देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या होता है इसको आज हम आगे आवाज यदि हल्का बाहर जा रहा है, हल्का बाहर जा रहा है, मतलब ऊपर आ गया नीचे कर हाँ इसको नीचे लिख लें। हल्का तो जहाँ पे लिखे हैं ना जस्ट नीचे लिखे, इधर नहीं है, इधर उसकी खाली लाइन आएगा। अब उसको हम नहीं उसको कट कर देंगे एक बार। देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है देखिए प्रोजेक्टाइल मोशंस। प्रोजेक्टाइल मोशंस का मतलब हो गया क्या देखिए दिस इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशंस। प्रोजेक्टाइल मोशंस का मतलब हो गया दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का यहाँ क्या होता है एग्जांपल याद एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना ये टू डायमेंशनल मोशन का क्या होता है एग्जांपल होता है। देखिए आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए जल्दी से बढ़ जाइए फटाफट से। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है दूसरा एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल वो दिक्कत नहीं छोड़िए उस पर टाइम नहीं ध्यान देना इधर ध्यान ठीक है। देखिए दिस इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का ये क्या होता है एग्जांपल ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ा सा और हाईलाइट कर दे हम उधर मत ध्यान दीजिए आप लोग कैमरा इधर ध्यान दीजिए थोड़ी उसे कि टू डायमेंशनल मोशन होता क्या है थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको। ऐसे हम लोग पढ़ लिए हैं टू डायमेंशनल मोशंस के बारे में 1D 2D और 3D के बारे में बता चुके हैं ठीक है कि टू डायमेंशनल मोशन होता है। आगे आवाज से थोड़ा सा हाईलाइट कर दें इसको। तो देखिए टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि जब भी किसी मोशंस के दो एक्सिस एक साथ चेंज करते हैं आगे आवाज से जब भी कोई मोशन जो होता है और उसमें दो एक्सिस एक साथ चेंज करते हैं तो इसी को हम कहते हैं टू डायमेंशनल। अच्छा आपका एक्सिस क्या होता है एक एक्स होता है एक वाई होता है और एक क्या होता है जेड होता है एक होता है कोई दिक्कत नहीं देखिएगा यदि मेरे पास कोई दो एक साथ चेंज करते हैं तो इसी को हम कौन सा मोशन कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। कोई दिक्कत नहीं है यदि कोई दो एक्सिस एक साथ चेंज करेगा तो इसी को हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। इसी को कहते हैं मोशन इन प्लेन। यही क्या कहलाता है मोशन इन प्लेन। खूब अच्छे से इसको ध्यान में रखना ठीक है कि आखिर में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्यों बोला समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्यों बोला है। तो इसके पहले हमने आपको ये बता दिया कि आखिर में ये टू डायमेंशनल मोशन होता क्या है। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है और जैसे जितना चीज हम वन डायमेंशनल मोशन में पढ़े हैं आपको हमने रिलेटिव मोशन पढ़ाया है वन डायमेंशनल मोशन यानी रिलेटिव वेलोसिटी बोलिए रिलेटिव मोशन बोलिए इसको हमने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ा है और फिर से टू डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाना आ रहा है समझ में ठीक है। इसलिए फिर से रिलेटिव वेलोसिटी हम शुरू करेंगे फिर से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन में आपको पढ़ाएंगे दोबारा तो बहुत सारा चीज है आपको फिर से टू डायमेंशनल मोशन में पढ़ना है ठीक है कि अब यहां से देखिएगा मोशन इन प्लेन का मेरा क्या मतलब है। मोशन इन प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन दोनों एक ही बात है ठीक है। अब आपसे पूछा है कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। टू डायमेंशनल मोशन वैसे मोशन को कहते हैं जिसके दो एक्सिस एक साथ चेंज होते हैं या तो x करेगा y करेगा z करेगा x करेगा z करेगा तीन में से जब दो एक साथ चेंज करते हो तो उसको कौन सा मोशन कहते हैं टू डायमेंशनल। आगे बात है तो अब देखिए ये मेरे पास मान लीजिए कि यह x हुआ और यह मेरे पास क्या हो गया y तो दिक्कत नहीं है। यदि इस तरह का मोशन कोई आदमी करेगा कोई पार्टिकल करेगा कोई बॉडी करेगा तो ऐसे मोशन को हम कौन सा मोशन कह देंगे टू डायमेंशनल मोशन काहे कह देंगे क्योंकि इसमें x भी चेंज होगा और साथ साथ y भी चेंज। मान लो कि कोई चीज यहां से चलना शुरू हुआ ऐसे चल रहा है ठीक है नहीं यहां से चलना शुरू हुआ और यहां तक गया तो इसमें क्या हो गया इसमें क्या हो गया तो ये x में भी गया है और y में भी गया है आ रहा है समझ में तो ऐसे मोशन को ही दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन याद रखना है कि सबसे पहले ये टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल कैसे ठीक तो हमने बताया आपको यदि दो एक्सिस एक साथ चेंज कर रहे हो दो एक्सिस एक साथ चेंज कर रहे हो यानी कि x हुआ y हुआ और क्या हो गया z हो गया इसमें यदि दो एक्सिस एक साथ चेंज करेंगे यानी x करेगा या y करेगा या z करेगा x करेगा या z करेगा तो ऐसे मोशन में कौन सा मोशन बता देंगे टू डायमेंशनल मोशन। तो दिक्कत अब देखिए अब हमने यहां पे बोला है कि
प्रोजेक्टाइल मोशन दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जांपल होता है? टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल। ऐसा क्यों? तो ये चीज हमको देखिए। अब बात ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और ये टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल कैसे होता है, इसको हम लोग देखिएगा। तो किसी भी चीज को यदि आप किसी एंगल पे स्पेस में थ्रो कर रहे हो, किसी भी चीज को यदि आप किसी एंगल पे स्पेस में थ्रो कर रहे हो, तो फेंका जाने वाला चीज यानी कि थ्रो किया जाने वाला चीज प्रोजेक्टाइल कहलाता है। याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लीजिए आपने किसी स्टोन को फेंका, आपने किसको फेंका? किसी स्टोन को फेंका, ठीक है, किसी बड़े से पत्थर को, मतलब स्टोन पत्थर दोनों एक ही बात हो गया, ठीक है, कि पेन फेंका है, कोई चीज फेंका है, कोई लकड़ी फेंका है, ठीक, किसी एंगल पे आपने फेंका है, ठीक है, तो उसको हम अब पेन और स्टोन नहीं बोल करके उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। और ये प्रोजेक्टाइल यानी कि वो स्टोन, वो पेन, वो लकड़ी मोशन अंडर ग्रेविटी, जो उसका ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन होगा, इसी को हम कौन सा मोशन कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लीजिए ना आपने जो फेंका उसका नाम क्या दिया? प्रोजेक्टाइल दिया, ठीक है कि नहीं? अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, याद रखिएगा, अंडर इफेक्ट ऑफ, ठीक है कि नहीं? अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो इसका मोशन होगा, जो इसका मोशन होगा, किसका मोशन होगा? इस फेंका वाले चीज का, जिसको हमने क्या नाम दिया है? प्रोजेक्टाइल। इसी को हम कौन सा मोशन करते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन होते। आ गया समझ में? नहीं समझ में आया? बोलिए बेटा, बोलते रहे, सब बात समझे कि ये लग रहा है कॉमन सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सा एकदम रिलैक्स, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है नहीं? ऐसे मोशन हम कौन सा मोशन करते हैं? प्रोजेक्टाइल। इधर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है कि नहीं? यानी कि जिसको आपने फेंका उसका नाम क्या दिया? प्रोजेक्टाइल। और वो चीज अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो मोशन कर रहा है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया? आ गया समझ? कोई दिक्कत? अब बात ये है कि टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल कैसे हो, ठीक है? देखिए, मान लीजिए कि आप अर्थ पे यहां पे खड़े, आप अर्थ पे यहां पे खड़े, यहां पे आप खड़े, ठीक है, और ये मेरे पास x हुआ और ये मेरे पास क्या हो गया? y, ठीक है। आपने यहां से किसी चीज को थ्रो आउट किया है, किया है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने यहां से इसको फेंका है, ठीक है कि नहीं? ये चीज ऐसे जाके गिरेगी नहीं? गिरेगी। मैं यदि आपको ये पेन फेंकूं ऐसे, तो ऐसे गिरा कि नहीं गिरा? आराम से भी गिरी, ऐसे गिरा कि नहीं गिरा? आपने फेंका ऐसे आया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये x पे भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। x में जब तक नहीं जाता तब तक ये पेन मेरे से आपके आप तक कैसे पहुंचेगा? मैंने जो आपको पेन फेंका है, ये दोनों आपके एक ही लेवल पे तो है, हम और आप कहां पे हैं? ग्राउंड पे ही तो है। यदि x पे मोशन नहीं कर रहा होता तो आपके पास कहां से जाता? सिर्फ ऊपर जाता और ऊपर से यहीं गिर जाता। यदि इसका मोशन सिर्फ y में हो रहा होता तो हमने फेंका और ऊपर जाता और ऊपर से कहां गिर जाता? यहीं गिर जाता। लेकिन मैंने जब आपको फेंका है तो मेरे और आपके बीच कुछ डिस्टेंस है कि नहीं? और दोनों एक ही लेवल पे है कि नहीं? तो ये गया है कि नहीं गया? मैंने यहां से फेंका और यहां पे गया, x में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? इसमें x पे मोशन किया है कि नहीं किया? इसका x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ? और इसका y भी चेंज हुआ है, ये ऊपर की ओर भी गया। तो ऐसे मोशन को हम कौन सा मोशन करते हैं? टू डायमेंशनल। आ गया समझ में? आ रहा समझ में कि नहीं? इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल। मेरी बातें यहां तक आपको समझ में आ रही है? मैं इतना समझाने में तो आपको मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने आपको समझा दिया है कि ये टू डायमेंशनल मोशन कैसे। एक एक चीज को समझ करके पढ़ना है, एक एक चीज को समझ करके पढ़ेगा। अब आपको वादे के साथ करते हैं कि कोई क्वेश्चन छूटेगा समझना, बस समझना है और अपने आप को यही करना, फिजिकली नहीं मेंटली भी यही करना। आ रहा है समझ में? तो ये मेरे पास अब यहां पे देखिएगा, जिस जगह से आपने फेंका, जिस जगह से आपने क्या करा है, इसको फेंका है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। याद रखिए, जिस जगह से आपने फेंका है इसको हमने क्या
क्या नाम दे दिया है? पॉइंट ऑफ समझ में आ गई? ठीक है, देखिए जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ आगे समझ वो दिक्कत। देखिए ये चीज, ये प्रोजेक्टाइल, ये स्टोन, अभी तो हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे स्टोन और पेन और वुड, कुछ ऐसा बोलना मतलब ये परमिसेबल नहीं है क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा अब ये पाथ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन? ये पाथ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दिस पाथ इज कॉल्ड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। चाहे इसी को कह सकते हैं ट्रेजेक्टरी। इसी को क्या कह सकते हैं हम? आगे समझ में, दिस इज कॉल्ड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर इसी को आपने क्या नाम दे दिया है? आगे आवाज अब देखिए ये एक मैक्सिमम हाइट को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां से एक मैक्सिमम हाइट दिया कि नहीं दिया? इस मैक्सिमम हाइट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, चाहे वर्टिकल हाइट, चाहे कौन सा हाइट कहेंगे इसको, मैक्सिमम अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। मतलब ये अपने मोशन के दौरान ड्यूरिंग इट्स मोशन इस मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहा है, वो दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जिस एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन एंगल। इसको हमने क्या नाम दे दिया है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अच्छा है प्रोजेक्शन एंगल। आगे आवाज सुनिए, देखिए यहां से यहां ये वाला जो डिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम रेंज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है कि नहीं? तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई भैया कौन कौन से टर्म्स को हमें क्या क्या नाम देना है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी तरह से समस्या नहीं है। देखिए अब ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गया, चलिए अच्छा बात है। अब देखिए ध्यान, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से हम एक छोटा सा रफ फिगर बनाते हैं। ठीक है, समझने पर ध्यान दीजिए, फिगर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा ये x हुआ और ये क्या हुआ? y होगा, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्टाइल को क्या किया है? आगे आवाज समझिए। अच्छी बात बताइए, ये वेलोसिटी किसी एंगल पे है कि नहीं? इस प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे थ्रो किया गया है कि नहीं किया गया? ठीक है, देखिए अब यह वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी जब भी किसी एंगल पे होगा तो उसको हम क्या करते हैं? उसका रिजोल्यूशन कर लेते हैं, उसके कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इस वेलोसिटी के दो इफेक्ट होंगे, एक x इफेक्ट होगा और दूसरा कौन सा इफेक्ट होगा? y इफेक्ट होगा। आगे आप समझ में नहीं? अरे भैया ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट नहीं होते तो दो एक्सिस में कहां से जाता ये? इसके दो इफेक्ट नहीं होते तो कहां से जाता ये? संभव होता ही नहीं कभी। जैसे हम वन डायमेंशन मोशन में क्या पढ़ रहे थे, क्या तो सीधे ऊपर से जाएगा या फिर सीधे स्ट्रेट लाइन पे जाता था। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या देखते थे? किसी चीज को ऊपर से थ्रो करते थे या नीचे से किसी चीज को सीधे ऊपर थ्रो करते थे, तो सिर्फ एक ही वो एक्सिस चेंज होता था ना, या फिर हम सीधे स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते थे तो फिर एक्स एक्सिस चेंज होता था। आगे बात समझिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? इस वेलोसिटी के दो इफेक्ट है, एक कौन सा इफेक्ट है? एक्स इफेक्ट, और दूसरा कौन सा इफेक्ट है? वाई। आगे समझिए, कोई दिक्कत? यदि आप इसको कंपोनेंट जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा और यह क्या हो जाएगा? u sin। आगे समझिए कि आपको पता है कि जिसके साथ एंगल होता है वह x होता है और x में हमेशा cos होता है और वर्टिकल वाला लाइन क्या होता है? y होता है और y में हमेशा क्या होता है? sin। समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल मोशन एंड दिस इज योर वर्टिकल मोशन। आगे बात समझिए। This is your horizontal motion and this is your vertical motion। यानी कि यदि हम कहें तो प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द, बोर्ड पर ध्यान देना है, ठीक है, देखिएगा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन और प्लस में कौन सा मोशन? अरे बोल यार, वर्टिकल मोशन। आगे आवाज समझ में? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस में वर्टिकल मोशन। आगे समझ में? यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन कितना आया है मेरे पास? जल्दी बोलिए। u cos थीटा, अब प्लस में कौन सी हो गया? मान लीजिए, ऐसा हम समझ सकते हैं, ये समझने के लिए होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ अलग फॉर्मूला निकलता है और वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ अलग फॉर्मूला निकलता है, बट ऐसा आप समझ सकते हैं
कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को मिला करके ही तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है इसका मतलब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में। आगे आवाज सुनिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको हम बताएं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, कुछ टर्म्स वगैरह समझ में आ गए कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, ट्रैजेक्टरी किसको कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बहुत परेशानी होती है। एक आध क्वेश्चंस जो है आते हैं हर साल किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है, उसको बना लेना है। एनसीईआरटी का बहुत सारा मतलब ये नहीं उतारे थे, नहीं उतारेगा आप बोले भी नहीं, उतार लीजिएगा इस समस्या, ठीक है, उतार। अच्छा सॉरी, देखिएगा अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब कहने का मतलब ये है कि और हम तो आपको बता रहे हैं, ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की जाए, ठीक है कि नहीं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बात किया जाए थोड़ा सा। अब हम कौन से डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक साइड में हमने लिख दिया है वर्टिकल डायरेक्शन, एक साइड में हमने क्या लिख दिया है, वर्टिकल डायरेक्शन। एक साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बात किया जाए और दूसरे साइड में क्या लिख दिया हमने, वर्टिकल डायरेक्शन। आगे बात समझ, देखिए ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये यहां से आपको समझना है। देखिएगा दिस इज कॉल्ड u, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इस वेलोसिटी हमसे हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, ठीक है, देखिए ये मेरे पास एंगल हो गया x, ये थीटा, सॉरी ये x और ये y हो गया मेरे पास, ये ux हो गया और ये क्या हो गया uy। तो दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए फटाफट। देखिएगा अब यहां से देखो आप, जब थोड़ा से हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, यानी x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब कौन सा एक्सिस हुआ, x एक्सिस, और वर्टिकल मतलब कौन सा एक्सिस हुआ, y एक्सिस। देखिएगा तो जब हम बात करेंगे तो यहां पे ux कितना हो गया मेरे पास, बोलिए बेटा कितना लिखा गया है, अरे बोलो यार u cos। तो दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत किसी तरह से। देखिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है, 0, x बराबर कितना होगा, आगे समझिए। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, आपने प्रोजेक्टाइल को कहां फेंका था, ऊपर के सामने, ऊपर फेंका था तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स कहां लगा, नीचे की ओर, मतलब क्या है आप उसको कहां पे फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की ओर, तो एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की ओर लगेगा, यानी y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होता है, याद समझ में आ रहा है, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होता है, 0। अब यहां से यदि हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, वो आप बोर्ड पर ध्यान देना है, फाइनल वेलोसिटी यदि आपको निकालना है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब vx ux plus ax into the इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, v u plus a। यहां x सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि हम हर काम कौन सा एक्सिस पे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमको vx जो निकालना है वो ux कितना आया है, कितना दिया गया है, u cos थीटा। आगे आवाज चली, और x इस पूरे टर्म को कौन सी कर देगा, 0 कर देगा, यानी vx जो है यह ux के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन, आ रहा है समझ में, अरे बोल यार बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड हमेशा क्या होगा, यहाँ कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम इसको ग्राफ से ही बना करके दिखाएंगे ऐसा क्यों होता है, इसको हम ग्राफ से बना करके दिखाएंगे ऐसा क्यों होता है। बस आपको ये याद रखना है कि जितना स्पीड इनिशियल स्पीड होता है उतना ही कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अब हम किसकी बात करते हैं, वर्टिकल की बात करते हैं। तो वर्टिकल में uy जो हो जाएगा यह कितना थीटा के बराबर हो जाएगा, sin थीटा के बराबर। हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ay जो हो जाएगा यह -g के बराबर हो जाएगा। क्यों, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी देखा था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर की ओर लगता है, नीचे। बताया कि नहीं बताया, कोई भी चीज ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
कहाँ लगता है? नीचे की ओर। नीचे की ओर रहेगा और नीचे की ओर नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? Negative। नेगेटिव। यहाँ पे ए वाई किसके बराबर आएगा? माइनस आगे बात। अब यदि आपको वी वाई निकालना है यू वाई अब प्लस में ए वाई इंटू कौन चीज करेंगे नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। देखिएगा ध्यान से तो वी वाई इक्वल टू हो गया यू वाई कितना दिया गया? यू साइन थीटा। ठीक है कि नहीं? अब माइनस जी आई इंटू कौन जी हो गया? आ गया समझ में कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए इन वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होगा कि ऐसे फिक्स रहेगा? चेंज होगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? चेंज होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन जी रहेगा? कोई दिक्कत क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? यार कहीं कोई दिक्कत नहीं है? एक नहीं समझ में आ गया। तो इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या चीजें होंगी। समझ में आ गया ना? अब देखिएगा अब यहाँ से अब मैंने आपको बोला है कि भैया इस चीज को मैंने ग्राफ से आपको समझाना है। इस चीज को आपको क्या करना है? हमने ग्राफ से समझाना है। एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं यहाँ से। देखिएगा यह x हो गया और यह क्या हो गया? कोई दिक्कत? यह मेरे पास x हो गया और यह मेरे पास क्या हो गया? y। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बातें समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? अरे बोल यार बेटा कोई दिक्कत नहीं है? देखिएगा अब बात यहाँ पे है कि ये ऐसे ऐसे गया कि नहीं गया? दिस इज कॉल्ड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अरे ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ही तो गया है ना? गया कि नहीं गया? देखिए जब वो यहाँ पे था इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे। एक कौन सा था? u cos और एक कौन सा था? u sin। था कि नहीं था? अरे था ना? जब भी यहाँ पे आया तो भी इसका u cos हो गया। u cos हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अरे ये घटने बढ़ने वाला नहीं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कौन हो गया? छोटा हो गया। जब ये यहाँ पे आया फिर ये u cos रहा लेकिन ये फिर थोड़ा सा कौन हो गया? छोटा हो गया। ठीक है ये u sin और ये u sin। जब ये यहाँ पे आया तो यहाँ u cos है लेकिन यहाँ u sin कौन सी है? आगे बात समझिए। तो कई दफा लोग ये बोल देते हैं क्या कि एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो होता है। भैया ये 100% एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो होता तो x डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं। तो वो चीज वहीं से कहां से जाता है? इसलिए कहते हैं क्या कि मैक्सिमम हाइट पर u y जीरो होता है ना कि x। आ रहा है समझ? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब फिर से अब नीचे जब गिरेगा तो u cos जो है वो तो बराबर रहेगा। ठीक है अब ये u y वाला थोड़ा थोड़ा कौन सी होगा? बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा कौन सी होगा? बढ़ेगा। और फिर यहाँ पे ये दोनों जो यहाँ पे था उतना ही वेलोसिटी इसको यहाँ पे मिल जाएगा बट इसके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? आ गया समझ? आ रहा है समझ में? नहीं समझ में? तो यहाँ से जो आपने देखा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है कि नहीं? अब यही क्वेश्चन एससी वर्ग में पूछ दिया गया शायद 43 या 45 ऐसे ही 53 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी हाइट पे पार्टिकल का कोई प्रोजेक्टाइल दिया गया है और कोई बोला कि किसी हाइट पे उसका एवरेज वेलोसिटी। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो ऐसे और मैं क्वेश्चन बड़ी। देखिएगा अब जो बंदा ये इस तरह का चीज पढ़ लिया होगा उसको बड़ी आसानी हो जाएगा। अब ये कैसे? मान लीजिए कि हमने बोला कि किसी हाइट पे, अच्छा चलिए मैंने मान लीजिए ये वाला लेवल मैंने कंसीडर किया, ये वाला लेवल कंसीडर किया क्योंकि उसने बोला किसी हाइट पर। ठीक है तो ये वाला लेवल यदि हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला लेवल हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ से u cos थीटा और यहाँ भी कौन सा थीटा? बोलिए मैडम u cos थीटा। वो दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए जो जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये कौन सी होगा? नीचे होगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। अरे करेंगे नहीं करेंगे? ये और ये इस जितना इस वाले हाइट पे जितना u sin होगा ऊपर की ओर इस वाले हाइट पे u sin उतना ही कहां पे होगा? नीचे की ओर। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। अब यदि हमसे कहा जाए कि टोटल वेलोसिटी कितना हो गया तो u cos थीटा अब प्लस में कितना थीटा अब बटा कितना हो गया? एवरेज निकालने का तो पता ही होगा। अरे a plus b by 2 टोटल नंबर बटा नंबर सम ऑफ टोटल नंबर बटा टोटल नंबर। अरे दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? अरे भैया u cos इधर है कि नहीं यार? देखो यार फटाफट दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। कि कितना के बराबर हो गया? 2u cos थीटा अब बटा में कितना आ गया? आ रहा समझ में कि नहीं?
तो इसका एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ गया 2 cos थीटा के आसान सर एक डाउट है हाँ वही सर वो जो ऊपर जाने वाला होता है तो सर u sin थीटा इसलिए साइन अभी तक तो दिखा रहा है सर कहाँ ऊपर जाने वाला थोड़ी ठीक इस फिगर को देखिए ना थोड़ा यही तो आड़ी वाला बात है ना आड़ी के ऊपर वाला बात है यहाँ पे हाँ क्वेश्चन नंबर कितना है 39 में कह रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द स्टैंड एट इट प्रोसेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम जब पूरे हाइट का मैक्सिमम हाइट मतलब आधा क्रॉस कर जाता है उसका एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया आंसर कितना है 39 क्वेश्चन नंबर 39 एससी वर्मा देखिएगा एससी वर्मा 39 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमने बनाया है और यहाँ आंसर कितना दिया है cos अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया था आप लोग तो ग्राफ वाला क्वेश्चन बन गया था मैं वो बचा तो सर वही इसमें ग्राफ बोलने में शर्म लग रहा है ग्राफ बनाना ऐसा लग रहा है कि फिल्म बन रहा है आपका नहीं सर इसमें ग्राफ बनाना तो वो सब छोड़ दिए और एक जो छोटा सा बाकी तो बन गया बाकी तो बन गया था कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोले आज इससे नोट कर लीजिएगा आप जाके थोड़ा सा जल्दी इसको बताया कि 5-6 दिन का क्लास बन रहा है इससे समझ में आ गया ना कोई दिक्कत है ऐसा नोट तो बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे बट अभी समझा रहे समझ में आ गया कोई दिक्कत है तो बोले यहाँ तक समझ में आ गया आप देखिएगा अब रहा सवाल क्या कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन क्लियर है देखिएगा अब बात यह है कि अब जो मैं आगे जो फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं ठीक नहीं मान लीजिए कि वो फार्मूला किसी सूरत में आप भूल जाए किसी सूरत में वो फार्मूला भूल गए तो बस आप 3 फार्मूला को याद रखिएगा एक v equal to u plus at और s equal to ut अब प्लस में हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर i equal to कौन सी हो गया ये एक बार x एक्सिस पे लगाएगा और दूसरी बार y एक्सिस पे लगाएगा आंसर आपका ठीक आ गया समझ में यदि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हम बना कर दिखाएंगे कैसे यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया समझ में आ गया है ना ठीक है कोई ज्यादा खास तो नहीं रहा ठीक है देखिए ये 5-6 दिन का छुट्टी था तो थोड़ा सा हम लोगों को अपने सिलेबस को मेंटेन करना है थोड़ा सा कुछ अलग करना है ठीक है और ये वीडियो वाले जो बन रहा है वो दूसरे काम के लिए बन रहा है वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने का जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है इसीलिए रेगुलर क्लास उसके कारण कुछ ठीक है देखिए अब यहाँ पर देखिए और हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जैसे देखिएगा ना बोर्ड पर ध्यान देना है कहीं ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है देखिएगा ये मेरे पास x हुआ और यह मेरे पास क्या हो गया y ठीक है आगे ऐसे हो गया मेरे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्ट है हुआ कि नहीं हुआ ठीक है देखिएगा ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ से यहाँ तक के जाने के टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट इसको हम क्या बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट आ गया समझ और में आ गया और यहाँ से यहाँ तक के जाने के टाइम को हम क्या बोलते हैं ऊपर से नीचे तक के जाने को टाइम ऑफ यानी टी डी इसको हमने क्या बोला टी ए और इसको हमने क्या बोला टी ये मेरे पास जो होता है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज अच्छा है इसी को हम कहेंगे रेंज और ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट अच्छा है इसी को हम कहेंगे ठीक है और ये 4-5 चीजें हैं और जितने देर तक यह एयर में रहा इसी को हमने क्या नाम दे दिया टाइम ऑफ आगे वाला समझिए वो दिक्कत ठीक है तो ये 4 मेरे पास बेसिक फार्मूले आपको निकालने हैं और इसके बाद और भी फार्मूला इससे निकलेगा इन 4 की मदद से और भी फार्मूला निकलेगा ठीक है तो पहले ये बेसिक फार्मूला निकाल तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं ये सबसे पहले हम लिखते हैं टाइम तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या टाइम ऑफ तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टाइम ऑफ बोर्ड पर ध्यान देना है देखिएगा आपको क्या निकालना है टाइम ऑफ ठीक है कि नहीं देखिए प्रूफ करना आसान हो जाएगा फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है अच्छा टाइम ऑफ एसेंट का मतलब सब चीज y एक्सिस में सब चीज x एक्सिस
जल्दी बोलिए आंसर आपका दोनों में कहाँ? अरे भैया ऊपर एसेंट में तो ऊपर जा रहा है, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब कौन हो गया? ए शशांक कौन दुनिया में खोया हुआ है, गवर्नमेंट को याद कर रहा है, इधर याद करो। ठीक है देखिएगा आगे बात से, देखिए कहने का मतलब ये है कि ऐसा बैठा हुआ है जैसे उस तरह के लोग जब इसको याद करता है तभी वैसे नहीं सर क्या आप बोल रही आज इसको ऐसा नहीं बोल रहे। आगे आगे बात है इधर सुन थोड़ी होगा ये चल जाएगा दूसरा को पढ़ लेना। ठीक है देखिए आगे देखिए टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर वो दिक्कत है। देखिए तो नीचे से ऊपर आएगा ये सब चीज y एक्सिस, सब चीज कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। देखिए सब चीज y एक्सिस में इसके लिए भी y और u y आप प्लस में a y आई क्या लिख जाते हैं आगे आवाज सुनिए। अच्छा ये एट द मैक्सिमम हाइट भी y कितना होता है? अभी बोलिए, अभी बताया 0 तो यहां पे क्या लिख दिया तो दिक्कत u y कितना होता है मेरे पास? u sin आ गया समझ में, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? देखिएगा और a y कितना होता है? g माइनस d आई इसके बराबर आ गया, आ गया समझ? कोई दिक्कत? देखिए जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। u sin थीटा अब बेटा कितना हो गया? कोई दिक्कत? यदि इसी को t को इसको हम थोड़ा कैपिटल में लेकर के ये सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हम क्या निकाल रहे थे। टाइम ऑफ एसेंट तो ये फार्मूला किसके बराबर आ गया? u sin थीटा बटा में आ गया है समझ में? बोलते रहिए यस सर। आगे दिक्कत कोई दिक्कत तो नहीं? तो टाइम ऑफ एसेंट निकल गए कि नहीं निकल? अब यहां से बात करते हैं कि हमको निकालना है टाइम ऑफ, अब हमको क्या निकालना है? टाइम ऑफ, समझ में आ गया? हमको क्या निकालना है? टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है देखिए अब देखिए जब किसी तरह का एयर रेसिस्टेंस नहीं दिया गया है, कोई देखिए यहाँ पे अर्थ ग्रेविटी के अलावा यदि कोई दूसरा ग्रेविटी कोई दूसरा टाइप का फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, उस कंडीशन में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों आपस में क्या होते हैं? और प्रोजेक्टाइल मोशन दिस इज अ स्पेशल केस इन विच मतलब एक्सेप्ट अर्थ ग्रेविटेशनल पुल कोई दूसरा फोर्स एक्ट यहां पे करता, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल पुल के अलावा पार्टिकल को कोई दूसरा फोर्स नहीं। आगे आवाज समझिए, TA बराबर किसके हो गया? TD के, यानी TD के बराबर कितना निकल गया तेरे पास? 2u sin थीटा बटा कितना? आ गया है समझ में? आ रहा है समझ में ना? तो दिक्कत नहीं रहे। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपस में क्या हो गए? बोल मेरे भाई बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है देखिएगा तो तुम्हारे पास टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला निकल गया, मेरे पास तुम्हारे पास क्या निकल गया? टाइम ऑफ डिसेंट। अब थोड़ा से कहा जाए कि तुमको क्या निकालना है? कौन सी निकालना है लड़का? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। देख तो टाइम ऑफ फ्लाइट TF हो तो TF मेरे पास किसके बराबर आ गया? TA अब प्लस में TD के बराबर आ गया। अरे बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो TF तो TA कितना हो गया? जल्दी बोल आए आप फिर से तो कितना हो गया? बटा जी, यानी TF यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल गया? 2u sin थीटा बटा जी। आ गया है समझ? अरे बोल यार बोलो ना, कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी तरह से? क्लियर समझ में आ गया? ठीक है नहीं? अब यानी कि तुम्हारे पास तीन फॉर्मूला निकल गया, एक टाइम फ्लाइट निकल गया, टाइम एसेंट निकल गया और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सारे फॉर्मूले आपको क्या रखने होंगे? क्या रखना होगा? बहुत कॉस्ट है याद रखना। आ गया समझ? क्लियर समझ में आ गया ना? ठीक है अब देखिए अब आपके मन में है कि सर जी आप थोड़ा सा कोई दूसरा भी तरीका निकाल दो टाइम ऑफ एसेंट निकालने का, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का कोई दूसरा भी तरीका निकाल। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला और हम बताएं, एक प्रूफ और बताएं टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहीं पे आज उन्होंने देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट यानी TF का एक और तरीका हम बता देते हैं आपको प्रूफ करने। देखिए ये वाला इक्वेशन तो आपने देखा होगा, नाम तो कुछ लग रहा है कि सुना सुना सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सुना सुना सा। सब चीज y एक्सिस होने वाला है, यानी कि सबके आगे कौन सी लगा दीजिए?
तो वाई लगा दिया। यहाँ तो जी में वाई लगा नहीं सकता है, इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं ना यार, ये लिखते तो हम लोग वाई लगाते। ठीक है देखिए ना। अच्छा एक बात बताइए, ये पार्टिकल ऊपर गया और ऊपर से कहाँ आया? नीचे आया, यानी जहाँ से गया वहीं पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। आ गया समझ में? u y कितना निकल गया मेरे पास? u sin थीटा t, ठीक है, अब माइनस 1/2 gts²। इसको तुम इस पार्ट की तरफ लेकर जाए, आएगा कि नहीं आएगा? t i हो गया 1/2 gts²। एक t से एक t मर गया, ठीक है कि नहीं? तो तुरा t निकालना है तो सीधे मल्टीप्लाई करेगा 2u sin थीटा। बोल बाबू, अब बटा में कितना रखेगा? आया है समझ में? आगे सब ऊपर ऊपर चला गया सर। हाँ देख हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? टाइम पास हो ओके आ गया ना? यस सर। तो बस इतना ही रहा।